एक जिन्न और एक गरीब की दास्तान। क्या आपने कभी सोचा है गरीबी कैसी कसक होती है? जब एक इंसान के पास पहनने को कपड़े भी पुराने हों, खाने को रोटी भी कम हो और घर इतना टूटा हो कि बारिश की हर बूंद अंदर टपक जाए, फिर भी वो इंसान अपने रब से उम्मीद लगाए रखता है। यही कहानी है एक गरीब इंसान की, जिसका सब्र और दुआएं उसे उस मुकाम तक ले गईं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस सफर में उसका साथी बना एक नेक जिन्न। एक गांव में एक गरीब इंसान रहता था। नाम था सलीम। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, कपड़े फटे पुराने और पेट हमेशा अधूरा रहता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे सलीम, तुझे कभी अमीरी नसीब होगी क्या? तेरे तो कपड़े ही बता देते हैं कि तू हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन सलीम हंसकर कहता, दौलत मेरे रब के हाथ में है। मैं सब्र करूंगा और उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। सलीम खेतों में मजदूरी करता, कभी अनाज मिलता, कभी कुछ नहीं। लेकिन हर रात वो आसमान की तरफ देखता और दुआ करता, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मुझे मेरे हालात से निकाल। एक रात जब सलीम थक कर सोया, अचानक उसे अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो जागा तो देखा, उसके सामने एक लंबा, मजबूत और अजीब सा शख्स खड़ा था। सलीम घबरा गया। तुम कौन हो? वो शख्स बोला, मैं जिन्न हूं और मैं तुझसे डरने नहीं आया, बल्कि तेरी दुआओं और तेरे सब्र ने मुझे यहां खींच लाया है। मैं तेरा मददगार बनना चाहता हूं। सलीम हैरान रह गया। जिन्न मददगार? लेकिन क्यों? जिन्न मुस्कुराया, क्योंकि अल्लाह ने तेरा सब्र पसंद किया है और मुझे इजाजत दी है कि मैं तेरा सहारा बनूं। अगले दिन जिन्न ने कहा, सलीम, तूने हमेशा मेहनत की है, अब मैं तेरी मेहनत में बरकत डालूंगा। वो सलीम को खेतों में ले गया, जहां वो हल चलाता। जमीन सोना नहीं, लेकिन इतनी फसल देने लगी कि गांव वाले हैरान हो गए। लोग पूछने लगे, सलीम, ये कैसे हुआ? सलीम मुस्कुराकर बस इतना कहता, ये मेरे मौला की रहमत है। धीरे धीरे सलीम की हालत बदलने लगी। कपड़े अच्छे हो गए, घर पक्का बनने लगा और खाने की कमी खत्म हो गई। जैसे जैसे सलीम के हालात सुधरे, गांव वालों का रवैया भी बदलने लगा। जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब कहने लगे, सलीम भाई, हमें भी काम दिलवा दो। सलीम भाई, आपके साथ रहना हमारे लिए बरकत है। सलीम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वो सबको माफ करता और कहता, मैं भी गरीब था, अगर मौला ने मुझे उठाया है तो मैं दूसरों की मदद के लिए रहूंगा। एक दिन जिन्न बोला, सलीम, याद रखना, मैं तुझे अमीर बना सकता हूं, लेकिन असली अमीरी तेरे दिल की है। अगर तू शुक्रगुजार रहेगा तो दौलत रहमत बनेगी, और अगर घमंड करेगा तो दौलत मुसीबत बन जाएगी। सलीम ने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। समय गुजरा। सलीम अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास खेत, मवेशी, अनाज और इज्जत सब कुछ था। लेकिन वो हमेशा अपने पुराने दिनों को याद करता। वो गांव के गरीबों को खाना खिलाता, अनाज बांटता और अनाथ बच्चों की मदद करता। लोग कहते, सलीम, तूने दौलत में रहकर भी दिल का सुकून कैसे पाया? वो जवाब देता, क्योंकि मैंने दौलत को दिल में नहीं, हाथ में रखा है। दिल में तो सिर्फ मेरा मौला है। एक रात जिन्न आया और बोला, सलीम, अब मेरा काम पूरा हुआ, तू अमीर बन गया और अल्लाह का शुक्रगुजार भी। अब मैं जा रहा हूं। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। तूने मेरा साथ दिया, मैं तुझे कभी भूल नहीं पाऊंगा। जिन्न ने कहा, मुझे नहीं, अपने मौला को याद रखना, क्योंकि अमीरी गरीबी बदलने वाला वही है। ये कहकर जिन्न गायब हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सबक ये है, असली अमीरी दिल की अमीरी है। सब्र और शुक्र करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह अगर चाहे तो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना सकता है। दौलत का असली मकसद दूसरों की मदद करना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सूरह इब्राहिम 14:7। तो भाई, ये थी कहानी एक जिन्न और एक गरीब की। लेकिन असली हकीकत यह है कि हर गरीब के पास एक जिन्न नहीं आता। हर गरीब के पास होता है उसका मौला। अगर वो सब्र करे, मेहनत करे और दुआ करे, तो अल्लाह ऐसे रास्ते बना देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता।
इसलिए याद रखो, असली अमीरी दौलत से नहीं, बल्कि ईमान और अल्लाह के करीब होने से है।